हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 11 फॉर क्लास 9th सोशल साइंस की। ये वर्कशीट है जो आपके लिए 31 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक रहेगा व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट एंड हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट, कि हमें पार्लियामेंट की नीड क्यों है और पार्लियामेंट में कौन लोग होते हैं। ठीक है, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। देखिए, द प्लेस वेयर द जनरल पब्लिक टेक्स देयर वॉइस टू द गवर्नमेंट थ्रू द पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स इज कॉल्ड पार्लियामेंट। तो जो पार्लियामेंट है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग जो है वो अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हैं। किसको? गवर्नमेंट को जो है अपनी आवाज़ पहुँचाने का एक माध्यम है। क्या? पार्लियामेंट। क्योंकि पार्लियामेंट में जो लोग हैं वो कौन हैं? वो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं। आप सब बच्चों को पता है हर 5 साल बाद जो है इंडिया में इलेक्शन होते हैं और इलेक्शंस के थ्रू जो लोग इलेक्ट होते हैं उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है। और ये मेंबर जो है डायरेक्ट किसको रिप्रेजेंट करते हैं? डायरेक्ट जो हमारी जो सिटीज़न हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको वो लोग वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। पार्लियामेंट के 3 जो है आप कह सकते हो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है प्रेसिडेंट, एक होता है लोकसभा, एक है राज्यसभा। राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, एमपीज होते हैं, वो डायरेक्ट पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज कम टू द पार्लियामेंट थ्रू इलेक्शंस। तो इलेक्शंस के थ्रू ये जो है पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव ये पार्लियामेंट पहुंचते हैं, जो कि अलग अलग पार्टीज़ के होते हैं। जैसे जब इलेक्शन होता है कोई बीजेपी से बिलोंग करता है, कोई कांग्रेस से बिलोंग करता है, तो इस तरह से ये रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। These representatives can be of different caste, religion, community and can be of both male and female. ये जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ये डिफरेंट कास्ट के हो सकते हैं, इनका रिलीजन अलग हो सकता है, कम्युनिटी चेंज हो सकती है, क्लियर। और ये मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, यानी ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि ये लोग जो है किस कम्युनिटी से बिलोंग करेंगे। किसी भी कम्युनिटी, किसी भी रिलीजन के ये लोग हो सकते हैं। सबको यहाँ जो है चुनाव लड़ने का क्या है? राइट है। नाउ पीपल इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन लोग होंगे? देयर इज़ एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड इन पार्लियामेंट। आप देखिए पार्लियामेंट में अलग अलग जो बैकग्राउंड है, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोगों का नंबर वो इंक्रीज हो रहा है। द मेंबरशिप ऑफ रूरल पीपल इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। अब जो गांव के लोग थे उनका भी नंबर वहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है। पहले जैसे कि जो है ये नंबर कम रहता था, लेकिन अब धीरे धीरे जब लोगों में अवेयरनेस आ रही है तो हर जो है लोग अवेयर हो चुके हैं, तो वो लोग अपने राइट्स को समझते हैं, तो अब ये नंबर जो है क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, यानी हर तबके का लोग अब पार्लियामेंट पहुंचता है। द ग्रुप एंड सेक्शन विच टिल नाउ हैड नो रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट आर नाउ विनिंग इलेक्शन। क्लियर, यानी अब तक ऐसे भी कुछ सेक्शन थे, ऐसे भी कुछ ग्रुप्स थे जहाँ से जो है कोई भी रिप्रेजेंटेटिव उनका पार्लियामेंट में इलेक्शन जीत कर नहीं जाता था। द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, पीपल फ्रॉम बैकवर्ड कास्ट एंड माइनॉरिटीज़ इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। अब क्या है कि जो वुमेन है उनका पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है। इसके अलावा जो बैकवर्ड कास्ट होती हैं, SC ST कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उनका पार्टिसिपेशन भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। पॉलिटिकल शेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। पॉलिटिकल शेयर है, इट इज़ मेनली बिलीव्ड दैट वी हैव डिफरेंट इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंसेस, कि जो डिफरेंट कास्ट के लोग हैं, डिफरेंट ट्राइब्स के लोग हैं, वो क्या सोचते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो हमारे जो कम्युनिटी के पीपल हैं वही अच्छे से उनको समझ सकते हैं। देयरफॉर इंडिविजुअल्स ऑफ वन ग्रुप कैन नॉट रेज देयर वॉइस इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल। तो इसमें क्या बताया गया है कि अगर उनके तबके का कोई नहीं है तो वो जो है उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छे से वहाँ पर नहीं रख पाएगा, अपनी बात वो वहाँ पर नहीं कह पाएंगे। यानी अगर हम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात करें तो अगर उसका व्यक्ति वहाँ पर जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है तो वो कम्युनिटी सोचती है कि हमारी बात जो है गवर्नमेंट तक नहीं जाएगी। इसी चीज़ को देखते हुए दिस वाज डन सो दैट इन दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज only candidate belong to backward caste and tribal caste community wins and also have a fair share in the parliament. So इन्हीं चीज़ों को देखते हुए क्या किया गया है
Some seats in the parliament have been reserved for SC and ST. SC और ST के लिए कुछ सीट्स जो हैं बेटा वो रिजर्व कर दी गई हैं। क्लियर? रिजर्वेशन की गई है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को देखते हुए कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं, उनका भी राइट है पार्लियामेंट में अपनी बात कहने का, तो और इसीलिए उनकी सीटें जो हैं वो रिजर्व कर दी गई हैं। They are also expected to raise the issues related to the lives of the backward caste and tribal communities in the parliament more efficiently. तो वो ये सोचते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर कास्ट का जो है, किसी पर्टिकुलर ट्राइब का, कम्युनिटी का अगर कोई जो ऐसे रिप्रेजेंटेटिव है वो पार्लियामेंट में होगा तो उनकी बात, उनके इश्यूज़ वो अच्छे से रखे जाएंगे, एफिशिएंटली उनकी बात गवर्नमेंट तक पहुंच जाएगी। नाउ women and political participation. Similarly, recently the suggestion of reservation of seats for women has also been introduced. अब देखिए वुमेन्स की रिजर्वेशन, सीट्स की रिजर्वेशन को लेकर भी जो आप कह सकते हो कि सजेशन जो है वो पेंडिंग है, अभी सजेशन दिया गया है। देयर इज स्टिल अ डिबेट ऑन दिस क्वेश्चन। 60 years ago देयर वर ओनली 4% वुमेन इन पार्लियामेंट। 60 साल पहले जो है केवल 4% ये वुमेन थी पार्लियामेंट में। इवन टुडे देयर नंबर हैज़ रीच्ड अ लिटिल अबव 9%। अब भी जो है ये केवल लगभग क्या है 9% है। व्हेन यू टेक इन टू अकाउंट दैट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज़ वुमेन, अगर आप देखेंगे तो हाफ जो है पॉपुलेशन वो क्या है, वो वुमेन्स हैं। इट बिकम क्लियर दैट वुमेन शुड बी रिप्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन इन पार्लियामेंट। कि ये क्लियर है कि जो वुमेन्स हैं वो भी पार्लियामेंट का क्या होनी चाहिए, उनका बेस होनी चाहिए, यानी उनकी जो रिजर्वेशन है वो ज़्यादा होनी चाहिए। Thus, it is tried that people of all classes and community get full opportunity to reach the parliament so that they can raise their voice and work in the parliament for the betterment of the people of their community. ये इसलिए ये कोशिश की गई है कि जितनी भी क्लास हैं, जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, सबको इक्वल राइट्स मिले पार्लियामेंट में जो है पहुंचने के और अपनी आवाज़ उठाने के लिए, और जिस कम्युनिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव ये लोग हैं उस कम्युनिटी को क्या मिले, ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनको बेटरमेंट के जो है अवसर मिले, ताकि उनकी लाइफ भी जो है वो क्या हो जाए, सुधर जाए। ऐसा यहाँ पर जो है ये प्रावधान किया गया है, इसीलिए रिजर्वेशन का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। नाउ अब यहाँ पर 3 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। सो 1 बाय 1 हम तीनों क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द जनरल पब्लिक टेक्स देयर वॉइस टू द गवर्नमेंट, कि जो जनरल पब्लिक है वो अपनी आवाज़ गवर्नमेंट तक कैसे जो है पहुंचाती है। द जनरल पब्लिक टेक्स देयर वॉइस टू द गवर्नमेंट थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल, कि जो लोग जो इलेक्टेड हैं उनके द्वारा, पब्लिक के द्वारा वो जो पार्लियामेंट में बैठते हैं वो लोग उनके इश्यूज़ को गवर्नमेंट के सामने रखते हैं। नेक्स्ट देखिए सेकेंड क्वेश्चन, हाउ कैन द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट बी एंश्योर्ड, ठीक है, कि जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो कैसे किया गया है। इन ऑर्डर टू एंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट, वुमेन शुड गेट रिप्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन और देयर शुड बी एटलीस्ट 33% रिजर्वेशन फॉर देम इन पार्लियामेंट। तो कैसे इंश्योर किया जाना चाहिए कि या तो उनकी जो पॉपुलेशन है उसके बेस पे सीट्स जो है वो फिक्स की जानी चाहिए, या कम से कम एटलीस्ट 33% जो रिजर्वेशन है वुमेन्स को लेकर पार्लियामेंट में वो होनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन करेंगे हम, वाई रिजर्वेशन सिस्टम हैज़ बीन मेड फॉर सम कम्युनिटीज़ इन द पार्लियामेंट, कि रिजर्वेशन सिस्टम जो है वो कुछ कम्युनिटीज़ के लिए ही पार्लियामेंट में क्यों बनाया गया है। दिस हैज़ बीन डन सो दैट दोज कम्युनिटीज़ ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट। तो ये इसलिए बनाया गया है कि जो कम्युनिटीज़ माइनॉरिटी में हैं या जिनके लिए रिजर्वेशन सिस्टम बनाया गया है वो कम्युनिटीज़ भी क्या करें, पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करें एंड दे कैन रेज देयर प्रॉब्लम्स, वो अपनी प्रॉब्लम्स को रेज करें, इश्यूज़ को रेज करें इन द पार्लियामेंट इन अ मोर इफ़ेक्टिव वे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे में आप जो है कह सकते हो कि उनको भी मौका मिले अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, उन सिटीजन्स को भी मौका मिले उन कम्युनिटीज़ से जो बिलोंग करते हैं, इसीलिए रिजर्वेशन सिस्टम यहाँ पे किया गया है। सो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप स्टूडेंट्स आपको बच्चों वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।